स्वागत है आपका सभी का अपने चैनल 24/7 CS जोन में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो LU की तरफ से यानी लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से सूचित किया जाता है उन बच्चों को जो कि टैबलेट और स्मार्टफोन से जिन्होंने पंजीकरण किया है, वहाँ पे उन्हें जो है eKYC अपडेट करना है। आपको करना क्या होगा, सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार आपको अपना eKYC डिजी शक्ति पोर्टल यानी digishakti.up.gov.in पर दिनांक 10/12 यानी 10 तारीख दिसंबर में आपको उससे पहले जो है eKYC अपना अपडेट कर देना है। वहाँ पे जिन्हें नहीं किया है वो कर दें, जितने भी बच्चे हैं वो कर चुके हैं, वेल एंड गुड। और जो नहीं कर पाए हैं, यहाँ पे पूरे प्रॉपर स्टेप्स दिए हैं जिसको आपको फॉलो करके अपना eKYC जो है उस पोर्टल पे आपको सुनिश्चित करना है, जिसका यूज़र मैनुअल सूची के नीचे संग्रह है। मतलब इन्होंने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे कैसे आपको स्टेप से आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे जिन छात्रों के eKYC सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाएगा उन्हीं को ही टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो जिनका भी eKYC अपडेट होगा, सिर्फ उन बच्चों को ही जो है टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करना क्या है, आपको डिजी शक्ति पोर्टल पे जाना है। आप डालेंगे URL, आ जाएगा वहाँ पे दिया गया है URL, और आपको क्लिक करना है eKYC थ्रू मेरी पहचान पोर्टल। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी पहचान पोर्टल दिया हुआ है यहाँ पे ऊपर ब्लैक में, तो वहाँ पे आपको करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है इसमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दिया है, यहाँ पे आप आएंगे। उसके बाद आपको सिलेक्ट एंड फिल फॉलोइंग फील्ड्स अवेलेबल ऑन द स्क्रीन एंड क्लिक ऑन सर्च बटन। फिर आपको यहाँ पे सर्च करना है, एनरोलमेंट नंबर डालना है अपना। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन आपका फिर यूजिंग ई प्रमाण मेरी पहचान वेरीफाई थ्रू आपको करना पड़ेगा। डिटेल ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द डिजी शक्ति पोर्टल विल बी फेच्ड अपीयर ऑन दी स्क्रीन। आपकी जो डिटेल्स हैं वो सारी ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स है, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेटस दिया हुआ है विच इज़ शोइंग पेंडिंग। तो यहाँ पे आधार eKYC स्टेटस जो है पेंडिंग शो हो रहा है। देन आपको इफ़ द स्टूडेंट डेटा इज़ ऑन पोर्टल बट पेंडिंग फॉर डिपार्टमेंटल लॉक देन द बिलो गिवन स्क्रीन विद अलर्ट मैसेज योर डेटा वेरिफिकेशन इज़ अंडर प्रोसेस। तो आपका डेटा वेरिफिकेशन अभी चल रहा है, प्रोसेस नहीं हुआ है। अगर आपका डेटा वेरिफिकेशन का जो है वो ऐसे बनकर आएगा, अगर लिख कर आएगा पेंडिंग, तो वहाँ पे अभी वेरीफाई नहीं किया गया है। साथ ही में आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना eKYC पोर्टल को आपको यहाँ पे आधार eKYC स्टेटस से जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। साथ ही में स्टूडेंट विल बी रीडायरेक्टेड टू मेरी पहचान फॉर साइन इन एंड साइन अप। यहाँ पे आपको साइन इन एंड साइन अप कर लेना है। जो भी यूज़र पहले से हैं उन्हें अपना यहाँ पे बनाना पड़ेगा न्यू यूज़र और साइन अप फॉर मेरी पहचान। तो आपका यूज़र ID पासवर्ड हो जाएगा, देन आपको लॉगिन करना है। उसके बाद इन केस ऑफ न्यू यूज़र स्टूडेंट नीड टू एंटर मोबाइल नंबर, क्लिक ऑन जनरेट OTP एंड वेरीफाई थ्रू OTP। तो यहाँ पे नंबर देंगे तो OTP वगैरह से जनरेट करके आपको वेरीफाई करना होगा। एंड द नेक्स्ट स्टेप एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड क्लिक ऑन द साइन अप बटन एज शोन इन दी नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे साइन अप बटन जो दे रखा है वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आफ्टर फिलिंग द डिटेल एंड एक्सेप्टिंग द टर्म्स एंड कंडीशन स्टूडेंट नीड्स टू साइन अप आपका हो गया यहाँ पे। उसके बाद आधार eKYC पेज विल अपीयर। यहाँ पे आधार eKYC पेज आएगा, यहाँ पे आपको अपडेट करना होगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए, आधार मोबाइल नंबर से करवाना है, ईमेल से करवाना है, OTP इसमें आएगा, तो मेक श्योर आपके पास वो नंबर हो। एंड OTP विल बी सेंड ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल। आपको OTP होगी रिसीव, जैसे कि आप लोग जानते हैं E-वेरीफाई जैसे करते हैं वैसे ही होगा। फिर उसके बाद वेरीफाइड लिख कर यहाँ पर आ जाएगा। जब तक आपका वेरीफाइड यहाँ पर नहीं लिख कर आएगा तब तक आपको आगे नहीं प्रोसेस करना है। अगर वेरीफाइड लिख कर आ रहा है तो ये आपकी चीज़ वेरीफाइड हो जाएगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इन केस ऑफ वेरीफाइड स्टेटस द स्टूडेंट डेटा विल बी विजिबल एट द इंस्टीट्यूट लेवल फॉर फॉरवर्डिंग द डेटा। और जितना भी जब वेरीफाइड आपका लिख कर आ जाएगा तो वो इंस्टीट्यूट के लेवल से वेरिफिकेशन आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। और अगर डेटा जो है आगे ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिया गया होगा तो विल बी विजिबल टू डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर लेवल फॉर सिलेक्शन। तो वहाँ पे उनको जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हैं वहाँ पे सिलेक्शन के लिए वो डेटा पहुँच चुका है। उसके बाद इन केस द डिटेल नेम जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्टूडेंट ऑन द डिजी शक्ति पोर्टल अपलोडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट डू नॉट मैच विद द डिटेल्स अवेलेबल ऑन हिज और हर आधार कार्ड देन द अलर्ट मैसेज विद मिसमैच डिटेल विल अपीयर। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा वेरीफाइड स्टेटस में।
अब जैसे कि आप देख सकते हैं इन दी वेरिफिकेशन स्टेटस ऑन डिजी शक्ति वेबसाइट, अगर वो फेल दिखा रहा है तो स्टूडेंट नीड टू कॉन्टैक्ट देयर हिज और हर इंस्टीट्यूशन, आपको अपने कॉन्टैक्ट करना होगा अपने इंस्टीट्यूट में जाके, अगर आपका वेरिफिकेशन जो है वो फेल्ड दिखाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट नीड्स टू कॉन्टैक्ट हिज और हर इंस्टीट्यूशन नोडल ऑफिसर टू एडिट द मिसमैच डिटेल, कुछ मिसमैच होगा, इसके वजह से जो स्टेटस है वो वहाँ पे पेंडिंग दिखाएगा या फिर फेल दिखाएगा। फेल दिखाएगा तो वहाँ पे आपको अपने इंस्टीट्यूट लेवल पे जाके वहाँ पे उनको बताना है। आफ्टर करेक्शन द स्टूडेंट डेटा अंडरगोज द कंप्लीट ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, उसके बाद आप फॉलोइंग दिस डेटा बिकम्स अवेलेबल अगेन फॉर आधार वेरिफिकेशन, जब वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अपने आप फिक्स हो जाएंगी, तो फिर से आपका जो है वहाँ पे डेटा अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पे दे रखा है इंस्टीट्यूशन वाइज डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स, एजुकेशन टाइप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये बच्चे अपना नाम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पेंडिंग स्टेटस है इतने बच्चों का, तो जो भी है अपना एनरोलमेंट नंबर से जिनके वेरीफाइड है वो वेरीफाइड होगा, जिनके पेंडिंग है वो पेंडिंग देख सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे पेंडिंग ज़्यादा है, वेरीफाइड कम है, तो बाकी आप लोग को अपने हिसाब से कर लेना है। इसका जो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल होगा। अपने जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं जो भी लैपटॉप और टैबलेट के लिए जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।